नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली एक संख्या पद्धति के बारे में अध्ययन करेंगे। संख्याएं जो है कितने प्रकार की होती है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो पहले जो है संख्या का प्रकार क्या है, वो प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती है? 1, 2, 3, 4। प्राकृतिक संख्याएं n 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाती है। वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। प्राकृतिक संख्याओं का मतलब सीधा सीधा प्रकृति में जो है जीरो नाम की कोई चीज नहीं होती है। हाँ, जो भी संख्या जो भी किसी चीज को अगर काउंट करते हैं तो हम 1 से शुरू करते हैं, इसलिए प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल नहीं किया जाता है। 1 से लेकर के अनंत तक जो संख्या होती है वो प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्याओं को जो है इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। और इसको एन से दर्शाया जाता है। एन मतलब नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर जो होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, 1 से शुरू होकर के जो है अनंत तक जाता है। दूसरी प्रकार की जो संख्या है वो है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को जो है हम दर्शाते हैं होल नंबर से, WHOLE होल नंबर, और इसको अपन लिखते हैं W से। और पूर्ण संख्या जो होती है वो शुरू होती है 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक जाती है। क्या हमने जो प्राकृत संख्या है, बड़ी प्राकृत संख्या कहां से शुरू हो रही है? 1 से। और पूर्ण 0 को अगर हम पूर्ण प्राकृत संख्याओं में शामिल कर लें तो क्या आ जाएगी? पूर्ण संख्या है। इसका मतलब जो है पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्याएं भी होती है, लेकिन सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्याओं में प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या में 0 भी शामिल होता है, लेकिन 0 प्राकृत संख्या नहीं है। इसलिए सभी प्राकृत संख्याएं तो पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं है। अगली जो प्रकार की हमारे पास संख्याएं हैं वो है सम संख्या। अब सम संख्याएं कौन सी होती है? इंग्लिश में इसको लिखते हैं ओड नंबर, इवन नंबर। इवन नंबर। अब जो है इवन नंबर कौन कौन से होते हैं? वे संख्याएं जिनके इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। इसका क्या मतलब है कि वे सभी संख्याएं जिनके इकाई में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वे सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। जैसे हमारे पास कोई संख्या लेते हैं, जैसे 22, तो 22 की इकाई में क्या है? 2 है। इसका मतलब ये कौन सी संख्या है? सम संख्या है। तो इस प्रकार से हम सम संख्याओं की पहचान कर सकते हैं कि कौन सी संख्या सम संख्या है। जैसे 0 है तो 0 सम संख्या, वो 2 है तो 2 सम संख्या, ऐसे 4 है 4 सम संख्या। अगर ये इकाई में इनमें से कोई अगर है तो भी वो भी क्या होगी? सम संख्या होगी। अब जो है विषम संख्या। इनको हम लिखते हैं ओड नंबर से। ओड नंबर्स मतलब विषम संख्याएं। और विषम संख्याएं जो होती है वो कैसी होती है? वे संख्याएं
जिनके इकाई में 1, 3, 5, 7, 9 हो। विषम संख्याएं होती है, जैसे 13, इसके इकाई में 3 है, तो ये कैसी संख्या है? विषम संख्या है। इस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं कौन सी विषम संख्या है और कौन सी सम संख्या है। अब आता है अगला अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है, अभाज्य संख्याओं को हम इंग्लिश में लिखते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो है कैसे होते हैं? जिनके वे संख्याएं जिनमें एक व स्वयं उसी संख्या का भाग जाता हो। तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है जिनके अंदर एक में स्वयं उसी संख्या का भाग जाता है। जैसे हमारे पास 3 है, 3 में 1 और 3 का ही भाग जाता है, बाकी और किसी का नहीं जाता है। ऐसे ही 5 की बात करें तो 5 में 1 और 5 के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है। ऐसे हम बात करते हैं जैसे 11, तो 11 में 1 और 11 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता। तो इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं हैं, जैसे कौन कौन सी हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस प्रकार की संख्याएं क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अब हम पूर्णांक के बारे में पढ़ेंगे। पूर्णांक इंटीजर्स। अब जो है इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं हमारे 0, -1, -2, -3, -4 अनंत तक। इधर 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से जो है हमारे धनात्मक और ऋणात्मक 2 प्रकार के जो है पूर्णांक होते हैं। और वो ये सभी जो संख्याएं जितनी भी है सभी जो है पूर्णांक होती है। मतलब पूर्णांक के अंदर क्या आता है? धनात्मक और ऋणात्मक सभी प्रकार की संख्याएं पूर्णांक के अंदर आती है। अब जो है अगला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं को रेशनल नंबर बोल रहे हैं। रेशनल नंबर्स परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां Q is not equal to 0।
और P व Q कोई दो पूर्णांक है। क्या समझे? वे संख्याएं जिनको P बटे Q के रूप में भी लिखा जा सकता हो जहां Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जिसका हर क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। अब यहाँ हमारे P और Q कोई दो पूर्णांक होते हैं, जैसे हम देखते हैं यहाँ पे 2/3, तो इसमें जो है ये परिमेय संख्या है क्योंकि इसके हर में क्या है, 3 है। अगर हम लिखे यहाँ पे 2/0 तो ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके हर में 0, मतलब इसका जो है Q 0 के बराबर है, जबकि हमारी परिमेय संख्या की परिभाषा कहती है कि जिसका हर Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब हम सवाल प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे। इसका पहला सवाल है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P व Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 के बराबर नहीं है। तो हमने पढ़ा है कि परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे हम लिखेंगे हाँ शून्य को क्या लिखा हुआ, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, इसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 0/2 हमारी जो है परिमेय संख्या की परिभाषा कहते हैं Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या, हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अंश 0 के बराबर हो सकता है। 0/3, 0/4 आदि। अब हम सवाल नंबर 2 को हल करेंगे। सवाल नंबर 2 है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास क्या है, 3 व 4, तो हमें कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है, 6 संख्याएं, मतलब 6 संख्याएं ज्ञात करनी है, मतलब n क्या हो जाएगा, जितनी संख्याएं ज्ञात करनी है उसमें 1 जोड़ते हैं, तो कितनी संख्या ज्ञात करनी है, 6, तो 6 + 1 कितना हो जाएगा, n 7। तो हमारे पास 7 जो है आ गया है n, मतलब क्या है, 7 से हम जो है ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो हमें 3 और 4 के बीच में संख्या मिल जाएगी। तो करते हैं गुणा, 3 × 7/7, 4 × 7/7। ऊपर नीचे हमने जब हमारे को 6 संख्याएं, जितनी संख्याएं ज्ञात करनी होती है उससे एक अधिक से हम एक अधिक जोड़ करके हम गुणा करते हैं ऊपर नीचे, तो हमें जो है ऐसी जो है इनके जो दो संख्याएं होती है उनके बीच की संख्याएं मिल जाती है। जैसे 3 × 7 = 21, 21/7 और 7 × 4 = 28, 28/7। अब देखो बीच में कितनी संख्या है, 22/7, 23/7, 24/7। हम लिख सकते हैं यहाँ पे इनके बीच की संख्या है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। इस प्रकार से 6 संख्याएं मिल गई हमें। आंसर। अब हम सवाल नंबर 3 को हल करेंगे। सवाल नंबर 3 है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो जैसा हमने सवाल नंबर 2 को किया था वैसे ही करेंगे। 3/5 लिखेंगे यहाँ, तो यहाँ पे 4/5। अब हमारे को कितनी संख्या ज्ञात करनी है, 5, तो n बराबर हो जाएगा 5 + 1, कितना हो जाएगा
6, मतलब 6 से इन दोनों संख्याओं को ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो क्या आता है, देखो 3/5, ऊपर भी 6 से नीचे भी 6 से, ऐसे ही 4/5, ऊपर भी 6 से और नीचे भी 6 से। तो इसका क्या आएगा, 6 तिये 18 और 6 पंजे 30। ऐसे इसका 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। अब देखो ध्यान से कितना आ रहा है, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। इस प्रकार से जो है ये 5 संख्याएं हमें मिल गई। अब हम सवाल नंबर 4 को हल करेंगे। सवाल नंबर 4 है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो क्या लिखना है इसमें, सत्य। सत्य है क्योंकि पूर्ण संख्याओं में सभी प्राकृत संख्याएं आती है। सेकंड है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, असत्य लिखेंगे। क्योंकि -2 एक पूर्णांक है, या ऐसा लिख सकते हैं जैसे -4 एक पूर्णांक है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। इसी प्रकार ऐसा करते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, असत्य। जैसे 1/2 या जैसे 1/3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं। इस प्रकार हमने प्रश्नावली 1.1 को हल किया।